हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लाउड। आज इस वीडियो में हम देखेंगे स्पीडी पब्लिकेशन की जो करंट अफेयर्स की बुक आई है वार्षिकांक, जिसमें कि मार्च 2023 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक के प्रश्न कवर किए गए हैं। तो इनका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, जिसमें कि कुल 850 प्रश्न हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 1 से लेकर 450 तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है इनमें से? तो हमारा सही उत्तर है फरीदाबाद, ऑप्शन बी फरीदाबाद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में स्वदेश निर्मित किस सर्वेक्षण पोत नौसेना को सौंपा है? इसका नाम है INS संधायक। ये गलत प्रिंट हो गया है, NIS संधायक नहीं है, ये है INS संधायक। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा 5 और आर्द्रभूमि को शामिल करने के साथ भारत में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? ये कुल 80 रामसर साइट हो गए हैं भारत में अब। सुल्तान इब्राहिम किस देश के 17वें राजा बने हैं? मलेशिया के। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी ग्लोबल करप्शन इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? 93वें स्थान पर। भारत और किस देश के बीच पहली बार सदा तंसीन नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ? ये हुआ भारत और सऊदी अरब के बीच। झारखंड के मुख्यमंत्री अभी कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री हैं चंपई सोरेन। हाल ही में छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। हाल ही में जारी पहली हिम तेंदुए जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में हिम तेंदुओं की कुल संख्या कितनी है? 718। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI, इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहोटी। TEI ने वर्ष 2024 का भारत का शीर्ष नियोक्ता किसे चुना है? NTPC को। भारतीय सेना में सूबेदार का पद संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है? प्रीति रजक। गांधीनगर में आयोजित 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में रणवीर सिंह को किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? एनिमल के लिए। ये मिला रणवीर कपूर को। यहाँ मिसप्रिंट है, रणवीर सिंह को नहीं, रणवीर कपूर को मिला। किस देश के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? ये हैं इटली के टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर। ये इटली के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का इन्होंने खिताब जीता है। किस नाम से देश की पहली गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर नित्या आनंद का 27 जनवरी 2024 को निधन हो गया? ये किस नाम से गोली बनाए थे? सहेली नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का पुरुष डबल्स का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने। रोहन बोपन्ना भारत और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में कहाँ HPCL के बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? बदायूं में। 26 जनवरी 2024 को किस थीम के साथ देश भर में 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया? थीम क्या था इस वर्ष? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। संस्कृति मंत्रालय की किस थीम वाली झांकी को 75वें गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है? भारत लोकतंत्र की जननी। किस कंपनी द्वारा संचालित कृत्रिम देश की पहली यूनिकॉर्न AI कंपनी बनी है? ये कौन है? ओला। ये ओला द्वारा संचालित कृत्रिम देश की पहली यूनिकॉर्न AI कंपनी बनी है। किस देश का 30 सदस्यों वाला मार्चिंग बैंड और राफेल एयरक्राफ्ट पहली बार भारत में 75वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हुआ? ये फ्रांस का है। लगातार दूसरी बार किसने T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता? सूर्य कुमार यादव ने। 24 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में पुरुष युगल टेनिस रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना भारत के। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसने जीता? विराट कोहली ने। अंतर्राष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किस भारतीय को महिला वुशु एथलीट 2023 चुना है? इनका नाम है नाओरेम रोसिबिना देवी। हाल ही में BCCI ने किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड से नवाजा है? शुभमन गिल को। 23 जनवरी 2024 को BCCI ने आजीवन उपलब्धि के लिए CK नायडू ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया है? रवि शास्त्री एवं फारूक इंजीनियर, A और B दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 देने का ऐलान किया? 132। कुल 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। हाल ही में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, इनसे किस नाम से अरब सागर में ऊपर एक संयुक्त हवाई अभ्यास किया इन तीनों ने मिलकर? यह है डेजर्ट नाइट 24। भारत, फ्रांस और यूएई ने संयुक्त रूप से संयुक्त अभ्यास किया डेजर्ट नाइट 24। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया? शुभमन गिल को। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? ये बिहार के हैं कर्पूरी ठाकुर। इनका संबंध बिहार से था। आईसीसी ने वनडे टीम ऑफ द ईयर का कप्तान किसे चुना? रोहित शर्मा को। हांगकांग में आयोजित एशियन मैराथन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में मान सिंह ने। हाल ही में किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा शेयर मार्केट बना? हांगकांग को पछाड़कर। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर में 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने हेतु किस नाम से एक योजना लॉन्च किया? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अगले 5 सालों 2024 से 2028 के लिए आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप अधिकार किस कंपनी ने हासिल किया है? टाटा ने। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान की सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला 5वां देश जापान। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 कहाँ आयोजित हुआ? फरीदाबाद। हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया? त्रिपुरा में। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका लोकार्पण कहाँ किया गया? विजयवाड़ा में। सशस्त्र सीमा बल SSB के महानिदेशक कौन बने हैं? डायरेक्टर जनरल। ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। बाजार मूल्यांकन के हिसाब से SBI को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी कौन बनी? LIC। आईसीसी ने दिसंबर 2023 महीने के लिए पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे घोषित किया है? इसका हमारा सही उत्तर है पैट कमिंस, पुरुष पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से, और दीप्ति शर्मा महिला में भारत से। हाल ही में किस राज्य में 9 साल के बाद मोह जूझ की लड़ाई प्रतियोगिता आयोजित हुई? भैंस की। ये किस राज्य में हुई? असम में। हाल ही में गुजरात के किस जिले की देसी खारेक यानी छुआरा यानी खजूर, इसको GI टैग मिला है? ये कच्छ का है। किस सरकार ने महतारी वंदन योजना 2024 शुरू किया? छत्तीसगढ़ ने। हाल ही में किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। हाल ही में लगातार दूसरे साल किसने फीफा के फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? लियोनेल मेसी ने। किस राज्य में स्थित पेंच टाइगर रिजर्व ने देश का पहला डार्क स्काई पार्क बनने की दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है? महाराष्ट्र की। ये पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किस राज्य के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई रामलला की मूर्ति का अयोध्या के राम मंदिर के गृह के लिए चयन किया है? ये कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज। गांधीनगर में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? शेख मोहम्मद बिन जायद भी थे, पीटर फियाला भी थे और फिलिप न्यूसी भी थे, उपरोक्त सभी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम से मुंबई में समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया? ये अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे बना। हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नासिक में। NPCI ने किस देश के बीच सीमा पार प्रेषण के लिए UPI पे नाउ लिंकेज लॉन्च किया? सिंगापुर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2023 के लिए किस शहर को सबसे साफ शहर का पुरस्कार दिया? इंदौर और सूरत, A और B दोनों। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की 2024 की रैंकिंग में भारत किस स्थान पे है? 80वें स्थान पे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किस शहर को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार मिला? ये मिला वाराणसी और प्रयागराज, A और B दोनों। हाल ही में किसने SARS-CoV-2 के वर्तमान स्ट्रेन के खिलाफ एक गर्म टीका विकसित किया है? IISc बेंगलुरु ने। IIT मद्रास ने श्रीलंका में कहाँ अपना नया परिसर खोलने की घोषणा की है? श्रीलंका में कैंडी में। हाल ही में DRDO ने किस नाम से भारतीय सेना के लिए स्वदेशी असॉल्ट राइफल लॉन्च किया? उग्रम नाम से। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने घुड़सवारी के लिए किस महिला
किस पहली महिला खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया? दिव्यकृति सिंह को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया? ये उत्तराखंड की थी। किस टेक कंपनी ने भारत में नवीनतम एआई प्रौद्योगिकी में कौशल प्रदान करने के लिए एआई ओडिसी नामक एक पहल शुरू किया है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। 6 जनवरी 2024 को सूर्य पृथ्वी कनेक्शन के रहस्यों की खोज के लिए भारत का सोलर मिशन आदित्य L1 अपनी अंतिम कक्षा में पहुंच गया। इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था? 2 सितंबर 2023 को। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से देश की सबसे मूल्यवान वाहन कंपनी कौन बनी है? टाटा मोटर्स। किस राज्य के आदि केकीर यानी अदरक तिब्बती निवासियों की हस्तनिर्मित कालीन और वांचू समुदाय की लकड़ी की वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? ये सब अरुणाचल प्रदेश के। हाल ही में भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 नामक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास राजस्थान के थार रेगिस्तान में आयोजित किया गया? भारत और यूएई के बीच। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए पेंशन की आयु 60 साल से घटाकर 50 साल कर दिया? झारखंड की सरकार ने। 9 वर्ष 2024 के पहले दिन किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? गुजरात में। हाल ही में इसरो ने ब्लैक होल के अध्ययन के लिए किस नाम से एक सैटेलाइट श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया? एक्सपोसैट नाम से। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश बना? जापान को पीछे छोड़ते हुए। हाल ही में आरबीआई ने घरेलू स्तर पर वित्तीय प्रणाली के लिहाज से महत्वपूर्ण बैंक किसे घोषित किया? एचडीएफसी को, आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई। उपरोक्त सभी को, तीनों बैंक को, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआईएसएफ की पहली डायरेक्टर जनरल महिला कौन बनी है? ये नीना सिंह। सीआईएसएफ की पहली महिला डीजी ये बनी है नीना सिंह। हाल ही में सीआरपीएफ का नया महानिदेशक कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह। हाल ही में किस शहर में आयोजित 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया? ग्वालियर ने। ग्वालियर शहर में आयोजित 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में सबसे बड़े तबला समूह के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार से सम्मानित किया? इसरो को। हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकीरेड्डी सात्विक साईराज दोनों को। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच किस नाम से 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास औंध पुणे में संपन्न हुआ? किस नाम से? मित्र शक्ति नाम से। हाल ही में किस देश ने इसरो की वैज्ञानिक डॉक्टर वी.आर. ललितांबिका और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को अपने शीर्ष पुरस्कार लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया? ये फ्रांस का शीर्ष सम्मान है, लीजन डी ऑनर। इसे सम्मानित किया गया ललितांबिका को और लेखिका डॉक्टर अर्शिया सत्तार को। गोवा के 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? माधुरी दीक्षित को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? सूरत में। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे दिया गया? विराट कोहली। किस मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीतने वाली सेनिस पलासियो किस देश की हैं? ये निकारागुआ। हाल ही में भारतीय रेलवे ने हाथियों को बचाने के लिए किस नाम से स्वदेशी प्रणाली लॉन्च किया है? गजराज सुरक्षा कवच। आर वैशाली के भाई का नाम क्या है जो हाल ही में विश्व की पहली भाई बहन ग्रैंड मास्टर जोड़ी बने हैं? आर प्रज्ञानंद। किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े प्रायोगिक परमाणु फ्यूजन रिएक्टर JT60SA का अनावरण किया? जापान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के उलीहातू यानी खूंटी में किस अभियान की शुरुआत की? इसका नाम है PM वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास मिशन और प्रधानमंत्री वन जातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और PM वंचित विशेष जनजातीय समूह विकास मिशन, A और B दोनों। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फुट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी? शीतल महाजन, जो कि भारत की हैं। हाल ही में किस स्वदेशी मिसाइल ने एक साथ 4 लक्ष्यों को भेदने की क्षमता प्रदर्शित कर ऐसा करने वाला भारत का पहला मिसाइल बना है? ये मिसाइल का नाम है आकाश।
आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? डायना एडुल्जी। किस भारतीय शहर में एक ही स्थान पर एक साथ 22 लाख से अधिक दीपक जलाने का एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? अयोध्या में। दूरसंचार विभाग ने किस कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया है? जियो सैटेलाइट और वनवेब को, ए और बी दोनों को। अमेरिकी एजेंसी एफडीए ने एलन मस्क की कंपनी द्वारा निर्मित किस नाम की चिप को इंसानी दिमाग में लगाने की मंजूरी दी? इसका नाम है न्यूरालिंक। हाल ही में पीएम मोदी ने वाराणसी में एक भाषण में वास्तविक समय में अनुवाद के लिए भारत सरकार द्वारा विकसित एआई भाषा उपकरण का उपयोग किया है। क्या नाम है इसका? भाषिनी। श्रीलंका के कोलंबो में बन रहे अडानी पोर्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट में किस देश ने $553 मिलियन का निवेश करने की घोषणा की है? अमेरिका ने। गोवा में संपन्न हुए 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता? महाराष्ट्र ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया? इसका नाम है लीड IT 2.0। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य देश कौन बना है? ये चिली। हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग में भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर आया? भारत का स्थान है 49वां। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया? 2028 तक के लिए। ICC ODI विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने? एंजेलो मैथ्यूज, श्रीलंका के। रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने। नेक्स्ट है, हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया? IIT मद्रास ने तंजानिया में। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? हीरालाल सामरिया। किस भारतीय राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया गया? ये बिहार राज्य का है जल जीवन हरियाली मिशन। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की? अबू धाबी में। हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता? हरियाणा ने हराया राजस्थान को। हाल ही में PM मोदी ने किस रूट पर चलने वाले भारत का पहला रैपिड रेल इसको अनावरण किया? ये दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ रूट पर चलेगी। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिखे गरबा गीत को जारी किया? माड़ी। केंद्र सरकार ने चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः शामिल किया है? 2028 के ओलंपिक में। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? कोलकाता को। हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशोभूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया? ये दिया इरकॉन को, रिट्स को और RVNL को। इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, इसमें भारत को 125 देशों में किस स्थान पर रखा गया? भारत का रैंक था 111। भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कैप्टन गीतिका कौल। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कंपाला, युगांडा में। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया? समीर शाह को। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बनी है? ये जोड़ी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकारेड्डी की। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता किया? रिलायंस फाउंडेशन के साथ।
19वें एशियन गेम्स में क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना में अपनी 91वीं वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया? प्रयागराज में। वायुसेना ने अपने नए ध्वज का अनावरण प्रयागराज में किया। चीन के हांगझाऊ में संपन्न हुए 19वें एशियन गेम्स 2023 में भारत ने पहली बार 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल समेत कुल 107 पदक जीतकर किस स्थान पर भारत रहा? चौथे स्थान पर। फिलीपींस के बाद हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया? इटली। पहले फिलीपींस, इसके बाद इटली इसके प्रोजेक्ट से बाहर निकल गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट से। भारत ने किस स्पर्धा में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर पहली बार एशियन गेम्स में अपना 100वां मेडल और 25वां गोल्ड मेडल जीता है? महिला कबड्डी में। हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला? ये मेघालय की हल्दी है। किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये ईरान की हैं मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी। हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? तेलंगाना के। हाल ही में फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की? बेंगलुरु में। किस देश के लेखक जॉन फॉसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? यह है नॉर्वे के। गूगल ने किस नाम से अपना सबसे बड़ा और सबसे अधिक क्षमता वाला AI मॉडल लॉन्च किया? जेमिनी नाम से। टाइम मैगजीन ने 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? टेलर स्विफ्ट को। हाल ही में शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीता? सौराष्ट्र को हराकर। कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए इस वर्ष का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को, जो कि अमेरिका के हैं ड्रू विस्मैन, A और B दोनों को। केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नया नाम क्या रखा? संविधान सदन। नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर माह के आकांक्षी जिला प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किस जिला को मिला? ओडिशा के जिला रायगढ़ को। दुबई में COP28 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया? 7वें स्थान पर। हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? नवी मुंबई में। नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक सत्र किस तिथि को शुरू हुआ? 19 सितंबर 2023 को। किस भारतीय स्थल को यूनेस्को वर्ष 2023 के अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? शांति निकेतन को, होयसल मंदिर को, उपरोक्त सभी। एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया? यशोभूमि नाम से। हाल ही में भारतीय सेना की स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन बनी है? पायल छाबड़ा। टाइम मैगजीन के किस भारतीय अभिनेता को टाइम मैगजीन ने प्रतिष्ठित टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना है? आयुष्मान खुराना को। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने लाल दुहोना का संबंध किस पार्टी से है? जोराम पीपुल्स मूवमेंट। केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ED के नए निदेशक किसे नियुक्त किया है? राहुल नवीन को। हाल ही में किस भारतवंशी अर्थशास्त्री सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं? थर्मन शनमुगरत्नम। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में अपनी तरह के पहले भव्य संगीत समारोह कृष्णवेणी संगीता निर्जनम इसका उद्घाटन कहाँ किया? विजयवाड़ा में। हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया। कहाँ पे किया गया? कोटा में, राजस्थान में। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया? गुजरात में। तमिलनाडु के किस मंदिर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया गया? तट मंदिर, मामल्लपुरम में जो है। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की 14 फुट की आदम कद कांस्य प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई में।
अगले वर्ष 2024 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेज़बान देश कौन बना है? बाकू, अज़रबैजान। हाल ही में किस एयरलाइन ने मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया? एयर इंडिया ने। चीन के हांगझाऊ में 19वें एशियाई खेल 2023 को उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ए और बी दोनों। यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली के किस कन्वेंशन हॉल में किया गया? ये किया गया भारत मंडपम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी? ब्राज़ील को। भारत की पहल पर किस सम्मिलित देश या संस्थान को G20 का नया अस्थायी सदस्य बनाया गया? अफ्रीकन यूनियन को। हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया? 8 देशों के साथ मिलकर। नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर इसको लॉन्च हुआ। ये इस प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन से हैं? भारत, यूएई, सऊदी अरब, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमेरिका। उपरोक्त सभी देश। किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड ये जारी किया गया एसबीआई के द्वारा। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया? इंदौर ने। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? जकार्ता, इंडोनेशिया में। हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? पश्चिम बंगाल ने। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला वाइट लेबल यूपीआई एटीएम लॉन्च किया? हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। हाल ही में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया? हेलो यूपीआई। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में भारत का पहला सोलर सिटी का लोकार्पण किया? सांची में। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया? विजयवाड़ा को। अमेरिकी राज्य केंटकी के लुइसविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की? 3 सितंबर को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की गई। केंद्र सरकार ने हाल ही में किससे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना है? ये हैं आर माधवन। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? भुवनेश्वर में। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किसे शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया? शक्तिकांत दास। किस प्रख्यात लेखिका के उनके संस्मरण यादें, यादें और यादें इनके लिए 2023 का व्यास सम्मान दिया गया? पुष्पा भारती को। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया? ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा। हाल ही में किस अमेरिकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया? जॉर्जिया ने। किस प्रख्यात भारतीय ऑन्कोलॉजिस्ट को 65वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? इनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन। भारत के किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट के परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया? काकरापार, जो कि गुजरात में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। ऑयल इंडिया लिमिटेड को अब महारत्न का दर्जा मिल गया। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला? रॉकेटरी। फीडे विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? ग्रीस के राष्ट्रपति ने। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकन के रूप में नामित किया? सचिन तेंदुलकर को। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? नरेंद्र मोदी को। किस अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी ने गुजरात के साणंद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया है? माइक्रोन ने। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? बेंगलुरु में। विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर कौन भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने? आर प्रज्ञानंद।
हाल ही में क्वाड सदस्य देशों जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया चारों हैं, इनका नौसैनिक मालाबार युद्धाभ्यास 2023 कहाँ आयोजित हुआ? ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में WHO ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया? गांधीनगर में। हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता, जिसकी क्षमता 50 मीटर है, एसी रिवॉल्वर लॉन्च की गई? किस नाम से? प्रबल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसैन्य युद्धपोत का जलावतरण किया? INS विंध्यगिरि का। किस राज्य का मायेम गांव जैव विविधता एटलस जारी करने वाला भारत का पहला गांव है? गोवा का गांव है ये। हाल ही में बाजार मूल्यांकन के हिसाब से SBI को पीछे छोड़कर देश की सबसे मूल्यवान PSU कंपनी कौन बनी? LIC। हाल ही में किस बॉलीवुड एक्टर को इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक इससे नवाजा गया? कबीर बेदी को। भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत किसे क्लासिकल भाषा के रूप में शामिल करने का फैसला लिया गया है? फारसी को। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण कहाँ किया? ये दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के 70वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए किस योजना की घोषणा की? PM विश्वकर्मा योजना। हाल ही में यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रमशः साहित्य का शहर और संगीत का शहर के रूप में नामित किया? कोझिकोड और ग्वालियर को। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने अपने बेड़े में किस देश द्वारा निर्मित हेरॉन मार्क 2 ड्रोन को शामिल किया? यह है इजराइल द्वारा निर्मित हेरॉन मार्क 2। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2023 के फाइनल में भारत ने किस देश को 4-3 से हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है? मलेशिया को हराकर। NCERT ने भारत में पाठ्यपुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में सुधा मूर्ति, शंकर महादेवन और विवेक देवराय सहित 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया? ये महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में गठित की गई है। हाल ही में वार्षिक जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28 कहाँ आयोजित हुई? दुबई, UAE में। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पैनल का नेतृत्व किसने किया? शेखर कपूर ने। हाल ही में मध्य रेलवे का तीसरा रेलवे स्टेशन कौन बना है जो पूरी तरह से महिला रेल कर्मचारियों द्वारा प्रबंधित होने पर पिंक स्टेशन का दर्जा दिया गया इसे? न्यू अमरावती को। हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव किस राज्य के 19वें मुख्यमंत्री बने? मध्य प्रदेश के। हाल ही में विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ लिए? ये चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? नरेंद्र मोदी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय महिला पहलवान को साल 2023 का UWW राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर चुना है? ये चुना गया यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग स्टार ऑफ द ईयर अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल को चुना गया है इसमें। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन स्कीम शुरू की? कुल 508 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस बेस पर किस नाम से स्पेन निर्मित भारत का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट वायुसेना में शामिल किया? C-295 इस नाम से इसे शामिल किया गया है। हाल ही में किस अभिनेत्री को 53वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी? तमिलनाडु में। प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी गई तमिलनाडु में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2023 के इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? डैनियल बरेनबोइम को और अली अबू अवाद को, A और B दोनों को। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति कौन है? लिएंडर पेस। 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए किस फिल्म को चुना गया? 2018 एवरीवन इज ए हीरो। प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय और एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? विजय अमृतराज और लिएंडर पेस, A और B दोनों। विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़कर फीडे रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? D गुकेश बन गए हैं। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड से किस शहर को सम्मानित किया गया? इंदौर को। हाल ही में इसरो ने किस देश के साथ 7 सैटेलाइट्स को अपने PSLV
56 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया? ये सिंगापुर के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया PSLV C-56 के द्वारा। किस राज्य ने हाल ही में एक मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में राष्ट्रपति ने 106वां संविधान संशोधन के तहत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी। इस विधेयक के तहत लोकसभा व राज्यसभा विधानसभाओं में महिला को कितना % आरक्षण दिया गया? कुल 33% आरक्षण दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? असम में। भारत की पहली महिला टेस्ट अंपायर कौन बनी? वृंदा घनश्याम राठी। हाल ही में 50 सालों के बाद संयुक्त राष्ट्र के 62वें सामाजिक विकास आयोग के अध्यक्ष का पद किस देश ने संभाला? भारत ने। भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? आदित्य S सामंत। हाल ही में फांगनोन कोन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? नागालैंड की। मध्य मुंबई में स्थित भारत के किस 169 साल पुराने रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला? भायखला को। गोल्डन ग्लोब रेस 2022 सफलतापूर्वक पूरा करने वाले किस पहले भारतीय कमांडर को सम्मानित किया गया? अभिलाष टॉमी को। भारत मंगोलिया के बीच किस नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास मंगोलिया के उलान बटोरा में संपन्न हुआ? इसका नाम था नोमाडिक एलिफेंट 2023। भारत को हरित क्रांति की सौगात देने वाला महान वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन का 98 साल की उम्र में कहाँ निधन हो गया? चेन्नई में। विपक्षी दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए किस नाम से एक नया गठबंधन बनाया? INDIS। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया? सिंगापुर। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए? गुजरात। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में कौन राज्य शीर्ष पर बना है? तमिलनाडु। विंबलडन 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्काराज ने, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। SBI ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? महेंद्र सिंह धोनी को। थाईलैंड में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? हनुमान। हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में किस स्थान पर है? भारत 40वें पे। चीन के हांगझाओ में चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कुल कितना पदक जीतकर 5वां स्थान हासिल किया? भारत ने कुल 111 पदक जीते। 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत और 51 कांस्य पदक। रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU कौन बना है? ONGC। हाल ही में किस देश के साथ 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए एक समझौता किया है? भारत ने फ्रांस के साथ। भारत में पहली बार विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। फ्रांस के बेस्टिल डे परेड 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे? नरेंद्र मोदी। किस तिथि को इसरो ने भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? 14 जुलाई 2023 को। किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया? फ्रांस ने। हाल ही में HAL ने अपना क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला? कुआलालंपुर, मलेशिया में। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, इसने यूक्रेन पर गठित स्वतंत्र जांच आयोग के सदस्य के रूप में किस भारतीय को नियुक्त किया? वृंदा ग्रोवर को। भारतीय नौसेना द्वारा किस नाम से 7वां जापान भारत समुद्री अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ? इसका नाम था GMAX 2023। हाल ही में IPL की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बनी? चेन्नई सुपर किंग्स। कनाडा ओपन बैडमिंटन 2023 में पुरुष एकल के विजेता लक्ष्य सेन। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट नामित होने वाला भारत का खिलाड़ी कौन है? ये सेल्वा प्रभु तिरुमरन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के मुलुगु जिले में सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी और निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड स्थापित करने का ऐलान किया? तेलंगाना के। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? के राजारमन को। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने। भारत के चुनाव आयोग ने किस देश में चुनाव प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता किया? पनामा में।
हाल ही में विदेश मंत्रालय ने भारत से बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? जंजीबार, तंजानिया में। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला 23 किलोमीटर लंबा सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक खोला गया? हैदराबाद में। हाल ही में मार्क जकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने किस नाम से ट्विटर के तर्ज पर एक टेक्स्ट बेस्ड ऐप लॉन्च किया? थ्रेड्स नाम से। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? आइसलैंड। सबसे शांतिपूर्ण देश है नंबर 1 आइसलैंड। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अमरेश्वर प्रताप शाही। भारत ने किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? कुवैत को हराकर। बीसीसीआई ने भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया? अजीत अगरकर को। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की? हरियाणा सरकार ने। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां पूर्ण सदस्य देश कौन बना है? ईरान। हाल ही में यूके इंडिया अवार्ड्स में किसे ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है? मैरी कॉम को। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल के से सम्मानित किया गया? मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन है? टाटा पावर। हाल ही में भारत व अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से कोच्चि में एक संयुक्त अभ्यास संपन्न हुआ? सेल्वेक्स 2023 नाम से। देश की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? रवि सिन्हा बने हैं। हाल ही में किस नाम से भारत मालदीव का संयुक्त 12वां सैन्य अभ्यास संपन्न हुआ है? भारत और मालदीव का। यह है एक्स इक्वेरिन 23। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय नेता? नरेंद्र मोदी। 21 जून 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कहाँ 1.25 लाख लोगों ने एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया? सूरत में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 समारोह का नेतृत्व कहाँ किया? यूएन न्यूयॉर्क में। हाल ही में ब्रिटिश संसद ने किस भारतीय फिल्म मेकर को वैश्विक मनोरंजन उद्योग में योगदान देने के लिए सम्मानित किया? करण जौहर को। गांधी शांति पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? गीता प्रेस गोरखपुर। इंडोनेशियन ओपन 2023 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 1000 इवेंट में युगल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी। हाल ही में भारत ने किस देश को स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार में दिया? वियतनाम को। एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप 2023 में किसने भारत के लिए पहला पदक जीतकर इतिहास रचा? भवानी देवी ने। हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने एयरबस के साथ $55 अरब में 500 एयरबस A320 विमानों का रिकॉर्ड ऑर्डर दिया है? इंडिगो ने। हाल ही में भारत किस देश से 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीद के लिए एक समझौता किया है? भारत ने अमेरिका से। मोटे अनाज की जागरूकता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के किस ग्रैमी पुरस्कार विजेता के साथ मिलकर एक विशेष गीत गाया? फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर। हाल ही में किस राज्य को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया? तेलंगाना को। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मध्य प्रदेश को दिया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार परक कौशल सिखाने और उन्हें प्रति माह भत्ता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया? मध्य प्रदेश ने। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना की शुरुआत किस शहर में की? ढाका से की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस देश के अनुरोध पर शहीद शांति रक्षकों के सम्मान में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक स्मारक दीवार स्थापित करने का फैसला किया? भारत के अनुरोध पे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग ने किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया? शक्तिकांत दास को। गुणवत्तापूर्ण भोजन के लिए पूर्वोत्तर के किस पहले रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया? गुवाहाटी को। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को विकासशील राष्ट्र के दर्जा से वंचित कर दिया? चीन को। राजस्थान में कहाँ सीएनजी से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है? उदयपुर में। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन शुरू किया? उत्तराखंड सरकार ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किसे हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता?
भारत ने। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर पहला आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच, सर्बिया के प्लेयर। हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा निवेशक देश कौन बना? यूएई। किस राज्य ने महिलाओं को हर महीने 1200 रुपये की आर्थिक सहायता वाली मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की शुरुआत की? मध्य प्रदेश ने। भारत सरकार ने किस राज्य के किसानों की आय बढ़ाने के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी के साथ $130 मिलियन का एक ऋण समझौता साइन किया? हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए भारत ने एडीबी के साथ $130 मिलियन का एक ऋण समझौता साइन किया। मिस वर्ल्ड 2023 की मेज़बानी किस देश को सौंपा गया? भारत को। IQ एयर 2023 द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी NIRF रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ संस्थान का दर्जा प्राप्त किया? IIT मद्रास ने। CSE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तेलंगाना। टाटा ग्रुप ने भारत की पहली लिथियम ऑयल सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की? गुजरात में। हाल ही में किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया? यह है सूरीनाम का सर्वश्रेष्ठ सम्मान। हाल ही में किस बैंक ने अपने ATM पर UPI का उपयोग करके नकद निकासी की सुविधा शुरू की? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। किस राज्य ने भिवंडी को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव विकसित करने का घोषणा किया? महाराष्ट्र ने। भारत ने किसे हराकर हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब जीता? पाकिस्तान को हराकर। किस देश के डेनिस फ्रांसिस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के लिए नया अध्यक्ष चुना गया? त्रिनिदाद और टोबैगो के। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? अहिल्याबाई होलकर नगर। चेन्नई सुपर किंग्स ने किसे हराकर IPL 2023 का खिताब 5वीं बार जीता था? गुजरात टाइटंस को हराकर। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर के भारतीय मूल के पहले मेयर कौन चुने गए? चमन लाल। मलेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय HS प्रणय। अबू धाबी में आयोजित 22वां आईफा अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म ने सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीता? गंगूबाई काठियावाड़ी ने। हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दामोदर मौजो को। UAE में आयोजित होने वाले जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 की सलाहकार समिति में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया? मुकेश अंबानी को किया गया था। जर्मनी में आयोजित 61वें सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में जारी सुपर कंप्यूटिंग सूची में भारतीय सुपर कंप्यूटर एरावत को किस स्थान पर रखा गया है? 75वें स्थान पर। डेविड मालपास की जगह हाल ही में किसने विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? ये बने हैं अजय बांगा। वर्ल्ड बैंक के 14वें अध्यक्ष अजय बांगा। हाल ही में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? श्रीनगर में। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का शुभारंभ करके बुजुर्गों को मुफ्त हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा का अवसर प्रदान करने वाला पहला राज्य बनाया? ऐसा मध्य प्रदेश। क्वाड लीडर्स समिट 2024 की मेजबानी किसे सौंपी गई? भारत को। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के किस शहर में राष्ट्रीय तटीय पुलिस अकादमी इसके अस्थायी परिसर की आधारशिला रखी? ओखा में। भारत और इंडोनेशिया के बीच किस नाम से हाल ही में चौथा नौसैन्य अभ्यास हुआ है? समुद्र शक्ति 2023। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL ने हाल ही में हिमाचल प्रदेश में कहाँ एथेनॉल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की? ऊना में। ये हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर में स्थापित होगा। किस देश की कामी रीता शेरपा ने हाल ही में 27वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? नेपाल की हैं ये कामी रीता शेरपा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक साल 26 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का नामित किया? विश्व सतत परिवहन दिवस। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस नाम से चोरी या खोए हुए स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल का शुभारंभ किया? संचार साथी नाम के पोर्टल का। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस हैंडीक्राफ्ट को GI टैग प्रदान किया गया? संभल सिंह शिल्प को, महोबा गौरा पत्थर शिल्प को और मैनपुरी तारकासी उपयुक्त सभी को। पर्यावरण मंत्रालय ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किस नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? मेरी लाइफ नाम से। संयुक्त राष्ट्र अनिवार्य सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन है? भोपाल।
केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक बनाया? प्रवीण सूद को। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा मोचा का नाम किस देश द्वारा दिया गया? यमन का द्वारा। किस राज्य ने हाल ही में डिजिटल सेवाओं के लिए हीम डेटा पोर्टल लॉन्च किया? हिमाचल प्रदेश ने। 13वीं सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? हरियाणा ने। हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपनी कवर पेज पर जगह दी? दीपिका पादुकोण को। हाल ही में कहाँ सी हैरियर लड़ाकू विमान SH-606 म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? विशाखापट्टनम। हाल ही में किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? अमित शाह को। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 13 गेंदों में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल ने बनाया। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को विनाशकारी क्रूज मिसाइल स्टॉर्म शैडो दान देने की घोषणा की? ब्रिटेन ने। हाल ही में लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया? लियोनेल मेस्सी को, जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने वाला भारतीय राज्य कौन बना है? पहला भारतीय राज्य पंजाब। हाल ही में भारत के तेल मंत्रालय ने कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किस वर्ष तक डीजल 4 पहिया वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया? 2027 तक। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के बीच किस राज्य के डेगाना में लिथियम के भंडार का पता लगाया गया? राजस्थान के डेगाना में। केंद्र सरकार ने किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया? उत्तराखंड के मंदिर तुंगनाथ मंदिर को। भारतीय सेना ने अपने आधुनिकीकरण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया? प्रोजेक्ट संजय। हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश। हाल ही में राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 2000 साल पहले के जल स्रोत और रॉक पेंटिंग सहित आधुनिक समाज के अवशेष मिले हैं। कहाँ के हैं ये? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। भारत की अनुदान सहायता से बनाया गया किस देश ने सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया? म्यांमार ने। उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए अपनी स्वयं की रैंकिंग प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस जिले में राज्य का पहला फार्मा पार्क परियोजना को हरी झंडी दी? ललितपुर जिले में। किस राज्य सरकार ने हाल ही में विदेशों में रोजगार प्रदान कराने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना शुरू किया है? उत्तराखंड की सरकार ने। हाल ही में 28वें जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद COP28 कहाँ आयोजित हुआ? बर्लिन, जर्मनी में। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में कहाँ भारत की पहली जल मेट्रो का संचालन शुरू किया? कोच्चि में। हाल ही में 64 साल बाद किसे व्यक्तिगत रूप से 1959 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? दलाई लामा को। परमाणु ऊर्जा आयोग के नया अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया रेल विकास निगम लिमिटेड और ONGC, बी और सी दोनों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के किस शहर में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? हिरोशिमा, जापान। हाल ही में त्रिपुरा राज्य के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सौरभ गांगुली। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट का उद्घाटन किया? रांची, झारखंड में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने भारत पे की जगह किस वैश्विक स्पॉन्सर को बनाया? किसे? मास्टर कार्ड को। युद्धग्रस्त सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने किस नाम से ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन कावेरी। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV का उपयोग करके सिंगापुर के किस उपग्रह को लॉन्च किया? ये टेलियोस 2 को। वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी? दीपिका मिश्रा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? तीसरे। अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश कौन है? भारत। अमेरिका, चीन, कनाडा, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड और फ्रांस के बाद क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला 7वां देश है भारत। हाल ही में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया? मुंबई में। 18 अप्रैल 2023 को देश में एप्पल का पहला स्टोर कहाँ खोला गया? मुंबई में। हाल ही में जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य केरल। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर थी। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक व्यापार आंकड़ों के अनुसार अमेरिका के बाद भारत के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्यात गंतव्य कौन है? UAE। फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वोत्तर में पहले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का उद्घाटन कहाँ किया? गुवाहाटी में।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में भारत द्वारा निर्मित बूजी ब्रिज का उद्घाटन किया? मोजाम्बिक में। टाइम पत्रिका ने दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किन भारतीयों को शामिल किया है? शाहरुख खान और एस राजामौली, ए और बी दोनों को। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई? कोलकाता। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा क्या नाम दिया गया है? रैपिडेक्स। हाल ही में मध्य प्रदेश की किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला? गोंड पेंटिंग को। किस राज्य का मशहूर कुम्मन पनीर थ्रेचाई, जो कुंभम अंगूर के नाम से भी जाना जाता है, हाल ही में उसे जीआई टैग मिला? तमिलनाडु का है ये। हाल ही में भारतीय वायुसेना और अमेरिकी एयरफोर्स के बीच किस नाम से एक द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास हुआ? कोप इंडिया 23। हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया? आम आदमी पार्टी को। हाल ही में अडानी पावर ने झारखंड के गोड्डा थर्मल पावर प्लांट में किस पड़ोसी देश में बिजली आपूर्ति की शुरुआत की? बांग्लादेश। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बड़ी बिल्लियों, जिसमें तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, टाइगर, शेर ये आते हैं, इनके संरक्षण के लिए किस नाम से एक प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त यूएन कार्यक्रम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड का सदस्य देश कौन बना? भारत। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से किस फाइटर जेट में अपनी पहली उड़ान भरी? सुखोई 30 MKI में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI में अपनी पहली उड़ान भरी। वाशिंगटन में आयोजित वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 में किस भारतीय वैक्सीन कंपनी ने सर्वश्रेष्ठ उत्पादकता का पुरस्कार जीता है? भारत बायोटेक ने जीता। बिहार के किस जिले के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला? पश्चिम चंपारण के प्रसिद्ध मरचा चावल को जीआई टैग मिला। विश्व का पहला जटायु एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय के वितरण के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? न्याय के वितरण के मामले में शीर्ष पर है कर्नाटक। नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना? फिनलैंड। हाल ही में किस शहर के मशहूर पान, लंगड़ा आम, रामनगर भांटा यानी बैगन और आदम चीनी चावल को जीआई टैग मिला है? ये सब वाराणसी के हैं। हाल ही में किस राज्य के शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद बासमती चावल नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला? छत्तीसगढ़। किस राज्य की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग मिला है? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चाय को। हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हरियाणा बना। पहली महिला प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने। किस भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ को 102 वर्ष की उम्र में इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 दिया गया? CR राव को। हाल ही में किस राज्य में स्थित माणा गांव में, जिसे भारत का अंतिम गांव माना जाता है, अब पहला भारतीय गांव के रूप में मान्यता मिला? उत्तराखंड को। हाल ही में भारतीय और अमेरिकी नौसेनाओं के बीच किस नाम से गुआम में युद्ध अभ्यास आयोजित हुआ? सी ड्रैगन 23 नाम से। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ? मिस्र। उत्तराखंड में कहाँ एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? देवस्थल में। उत्तराखंड देवस्थल। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड। बटरफ्लाई इको पार्क नामक किस राज्य के छोटा खोला में पूर्वोत्तर भारत में पहला तितली पार्क खोला गया? त्रिपुरा में। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया? रतन टाटा को। टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया के सर्वोत्तम स्थानों की सूची 2023 किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया? इसमें लद्दाख और मयूरभंज को, ए और बी दोनों को। के बिरला फाउंडेशन ने प्रसिद्ध तमिल लेखक शिवशंकरी को किस पुस्तक आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया? सूर्यवंशम के लिए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में किस विमान वाहक पोत को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? INS द्रोणाचार्य को। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? एरिक गारसेटी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन है? भारत। मेथनॉल से चलने वाली भारत की पहली बस सेवा का अनावरण कहाँ हुआ? बेंगलुरु। हैदराबाद की किस कंपनी ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया यानी 4 पैर वाला रोबोट ये एक्सोस्केलेटन विकसित करने की घोषणा की है? शवैया रोबोटिक्स ने। स्विस फॉर्म IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत को दुनिया का कौन सा प्रदूषित शहर का स्थान मिला है?
8वां। अमेरिका स्थित दुनिया के स्टार्टअप कंपनियों को सर्विसेज देने वाले कौन से बैंक ने अपने आप को दिवालिया घोषित किया है? सिलिकॉन वैली बैंक ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? सिद्ध रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, हुबली में। 95वें ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किस भारतीय फिल्म ने जीता? द एलिफेंट विस्पर्स ने। 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस भारतीय फिल्म को मिला है? RRR को। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित 12 साल पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? मेगाट्रॉपिक्स 1 को। 425 प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं 426 से लेकर 850 तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी क्लाउड। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड। थैंक यू।